हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं संदीप खरवार और आप लोगों का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज जो है कि फोकस दूरी और जो है कि वक्रता त्रिज्या के संबंध के बारे में रहेगा। हम किस प्रकार से इनके बीच का जो संबंध है यह स्थापित करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। और किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी और जो है कि वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, जिस पर कि आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना, जो कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले उसके पहले आपको क्या करना है कि इनके संबंध को ज्ञात करना है, यानी संबंध को समझना है कि ये इनके बीच का संबंध कैसे आता है, किस प्रकार से होता है। तो आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी होता है उसको हम f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल वाले f से, और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको r से प्रदर्शित किया जाता है। तो f बराबर r/2 एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या का आधा होता है, ठीक। तो वहां पे वही चीज हमें सॉल्व करना है कि f बराबर r/2 आता है, तो आता किस प्रकार से है, यही हमें सॉल्व करके देखना है, प्रूफ करके देखना है। तो आज यही इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से प्रूफ किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण के लिए ये चित्र बनाया गया है, ठीक है। और जो भी ये फॉर्मूला अभी सॉल्व किया जाएगा ना, ये अवतल दर्पण के लिए किया जाएगा, ठीक। तो ये अवतल दर्पण है। अब इस चित्र को पहले समझ लीजिए कि इस चित्र में हो क्या रहा है कि एक अवतल दर्पण रखा गया जिसका नाम हमने x और y दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक यम के यहाँ से प्रकाश आता है और ये प्रकाश आकर इस दर्पण पे टकराता है, किसी बिंदु O पर टकराता है, ठीक है ना। और जैसे ही O बिंदु पर टकराता है, होता क्या है, ये इसको यहाँ से भगा देता है। अब भगाता कहाँ पे है? तो जब भी प्रकाश क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो वो प्रकाश हमेशा नीचे की ओर परावर्तित होकर चला आता है। तो जब नीचे की ओर परावर्तित होकर आएगा तो देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से नीचे आ गया, और कहाँ से होते हुए? तो फोकस से होते हुए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चले तो फोकस से होते हुए ऐसे करके परावर्तित होकर नीचे चला आता है, ठीक है ना। तो इतना चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये प्रकाश यहाँ से चला, ओ बिंदु पर टकराया, तो यहाँ से चलकर फोकस से होते हुए नीचे चला है, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना भी पता होगा कि जब प्रकाश कहीं भी टकरा कर परावर्तित होता है तो वहां पर क्या होता है कि उनको आपतित किरण और परावर्तित किरण को बांटने के लिए एक चीज आता है जिसका नाम होता है अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम डॉट 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 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि जो अभिलंब होगा वो अभिलंब कुछ इस प्रकार से स्थित होगा, और जो कि कहां से होते हुए रहेगा, तो इसके केंद्र से होते हुए रहेगा। तो अब आपको देखने को ये मिल रहा है ये प्रकाश क्या मसला है, आखिर में कुछ तो ऐसा होता होगा। आखिर ये प्रकाश जा रहा है तो फोकस से होते हुए जा रहा है, इसका विलंब खींच रहे हैं तो सी से होते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब कि सी और एफ में, यानी कि सी से पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एफ से पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पी वहां पर ध्रुव है, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कोई ना कोई संबंध होता होगा। तो वही चीज आज हम फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना भी समझना होगा कि जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आने वाली किरण के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आई दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और जाने वाली किरण के साथ जो कोण आर बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें आपको दिख रहा है आई कोण, ठीक है, और जो क्या होता है आर के बराबर होता है। लेकिन इसके पहले भी हम थोड़ा सा कुछ समझ लें कि इसमें जो आपको दिख रहा है, अगर इस प्रकार से एंगल लिखें जैसे कि आपको मैथमेटिक में लिखा जाता है उस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें निगमन करना है तो कुछ मैथमेटिक के हिसाब से ही करेंगे, जरूरी नहीं कि बस हम डायरेक्टली कोण आई कोण आर लिख कर देंगे, तो वहां पर वो थोड़ा सा मिस्टेक माना जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये एंगल देख सकते हैं कि यम ओ सी। तो एंगल जो यम ओ सी है, इस यम ओ सी को हम कहते हैं कि ये क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण किसके बराबर? यहाँ पे आई के बराबर हो गया, जो कि आई यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए क्या है, एक और दिख रहा होगा, अगर हम ओ से लेकर अगर हम यहां से मिलाएं, देखिए सी ओ एफ। तो सी ओ एफ क्या है कि कोण आर बना रहा है, यहां से यहां तक आए और यहां से यहां तक चले आए, तो इनके बीच एक एंगल बना जो कि आर हम कहेंगे, जो कि परावर्तन कोण रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोण COF। COF किसके बराबर? तो R। और यहां पर क्या है? तो ये परावर्तन कोण है, परावर्तन। और ये क्या है? सॉरी, ये है आपतन कोण, आपतन। और ये क्या है? परावर्तन कोण, परावर्तन, ठीक है ना। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब देखते हैं यहां पर क्या है।
एक चीज और इसमें समझ लीजिए जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस, जैसे कि अगर दो रेखाएं खींच दी जाए ऐसे समांतर, एक दूसरे के समांतर हो, और इस दोनों रेखाओं को एक तिरछी रेखा आकर ऐसे काट दे रही है, ठीक। अब जब काट देगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल का निर्माण होगा और यहाँ पर भी एक एंगल का निर्माण होगा। तो ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल के बराबर होता है, जिसको कि हम मैथमेटिक में कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है ना। तो ये एकांतर कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वहां पर क्या बनता है, एकांतर कोण, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट बराबर होते हैं। तो जितने ऐसा कोण यहाँ पर बनेगा उतने ऐसा कोण यहाँ पर बनेगा। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये जो अभिलंब है भैया, इस अभिलंब क्या कर रहा है, ये मुख्य अक्ष को ऐसे काट रहा है, यहाँ पर आकर काट रहा है, और यहाँ पर देखिए जो जाने वाली किरण इसको भी काट रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ये ऐसे करके, और ये यहाँ पर भी एक एंगल तब तो बनाएगा। जब यहाँ पे एंगल इसने ऐसे बना लिया तो यहाँ पर भी एंगल बनाएगा। और जब ये इसी प्रकार के दिख रहे हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो उसी तरीके से ये कोण आई है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, आई कह सकते हैं, ठीक। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि भैया ये आई है, इस वाले एंगल की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण के हिसाब से, कि जो कोण MOC है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो आप ये कह सकते हैं OCF के। तो कोण OCF के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों ही किसके, तो I कोण के बराबर रहेंगे, ठीक है ना। ये तो एंगल बराबर हो गए। अब देखने को ये मिलता है कि ये कोण बराबर हो गए, और इनके भी बीच अभी अभी आपने संबंध पढ़ा ना कि जो प्रकाश परावर्तन होता है ना, उस परावर्तन के दूसरे नियम में बताया गया है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो अगर दूसरे नियम के हिसाब से देखा जाए तो I बराबर R, तो कोण I क्या होता है, कोण R के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण MOC किसके बराबर हो सकता है, तो कोण COF के बराबर हो सकता है। तो यहां से अगर हम लिखें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो कोण I है वह कोण R के बराबर होगा, यानी कि कोण MOC जो होगा यह किसके बराबर होगा, तो कोण COF के बराबर होगा, ठीक। तो जब कोण MOC COF के बराबर हो गया तो भैया ये बताइए कि MOC और किसके बराबर है, OCF के बराबर है। तो हम इसके स्थान पर अगर यहां से लिखना चाहें तो कोण OCF बराबर लिख सकते हैं क्या, कोण COF हो जाएगा ना। तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर रहेंगे। जब ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब कि ये भी तो इसके बराबर होता होगा, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, सॉल्व, इनके बराबर हो गए, ठीक। अब जब ये इनके बराबर हो गए तो जब किसी एक त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उनके जस्ट सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कोण R ये वाला एंगल के सामने कौन सा भुजा दिख रहा है, यहां से यहां तक का भुजा दिख रहा है, ठीक। इस वाले के सामने कौन सा दिख रहा है, तो यहां से यहां तक का दिख रहा है, ठीक। तो ये वाला भुजा इस वाले भुजा की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने, उन कोणों के सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो CF है यह किसके बराबर हो सकता है, तो OF हम बोल सकते हैं इसको, या FO बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा OF हो जाएगा, ठीक है ना, OF के बराबर है। अब देखिए जब ये OF के बराबर हो गया तो अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इस OF को देखेंगे और इस PF को देखेंगे, तो इनको हम कहते हैं कि अगर इसका ये द्वारक जो है यहां से यहां की दूरी जो है ऐसे करके, ठीक है, अगर ये द्वारक हम छोटा कर देंगे, इसको छोटा करेंगे तो ये बताइए कि ये आकर इसमें चिपक जाएगा क्या, नीचे आकर चिपक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो OF होगा यह किसके बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ पर PF के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं PF, ठीक है ना। जब ये PF के बराबर हो जाएगा, क्यों हो रहा है बराबर, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच का जो दूरी है ना, इस द्वारक को कह रहे हैं छोटा करने के लिए। जैसे छोटा कर देंगे तो ये बताइए कि ये आकर इस पर पड़ जाएगा, और जब ये आकर इस पर पड़ जाएगा तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, तो इस PF के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। और जब समीकरण नंबर 2 और 1 को देखा जाएगा तो देखिए आप OF के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ना समीकरण 1 व 2 से सिंपल सा काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू कितना, तो ये आपका हो जाएगा PF। क्यों PF, क्योंकि OF के स्थान पर, यहाँ पर OF है और इसी OF के स्थान पर इस वाले OF का मान PF हमने यहाँ पे शिफ्ट करके रख दिया,
हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सी एफ बराबर पी एफ हो गया। अब देखिए सी एफ कहाँ पे है, सी एफ को देख लेते हैं। तो ये सी एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये दूरी निकालने के लिए भैया हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज ये है, आपका क्या है, ध्रुव है। तो इस ध्रुव से लेकर अगर यहां तक देखें तो ये बताइए कि अगर इतनी बड़ी लकड़ी है, मान लीजिए इतनी बड़ी, तो यहां से यहां तक की दूरी प्राप्त करने के लिए हमें इतने बड़े लकड़ी में से इतना बड़ा लकड़ी तोड़कर निकालना पड़ेगा ना। इसको ऐसे निकाल देंगे तो ये तो बचेगा ना। तो टोटल में से हम क्या कर रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, तो इसमें भी टोटल में से इतना निकालेंगे तो इतना पता चल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रहा होगा। इतने बड़े लकड़ी में से इतना बड़ा लकड़ी निकाल देंगे तो इतना बड़ा लकड़ी पता चल जाएगा। तो यहां पे क्या करना है कि इस CF को प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हैं कि PC माइनस, ठीक है ना, PC माइनस क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हम कर सकते हैं कितना, तो ये हम कर सकते हैं PF कर सकते हैं। तो PF इतना बड़ा लकड़ी हटा दीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू, यहाँ पे PF दिया ही है, ठीक, इसके बगल में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब PF देखिए माइनस में दिख रहा है, अगर इसको हम भेज दें उस साइड पे, पक्षांतर कर दें, तो ये PC इधर अकेला बच जाएगा और उधर जाएगा, तो ये PF पहले से है ही, और ये वाला PF जाएगा तो प्लस में हो जाएगा PF, ठीक। अब जैसे ये PF प्लस PF हो जाएंगे तो दोनों तो PF क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो दोनों PF जुड़ेंगे तो PC बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये 2PF हो जाएगा, ठीक। अब देखिए PC क्या है, P क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसका कि नाम देते हैं स्मॉल r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, आपका r हो जाएगा। तो PC दूरी को हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा r, ठीक, बराबर। अब देखिए वहां पर 2 है तो आप 2 लिख लेंगे, लेकिन आगे क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा PF दिख रहा है, ठीक है ना। तो PF देख सकते हैं ना, P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, फोकस, जो है कि मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, स्मॉल वाले f से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके स्थान पर हम रख लेंगे स्मॉल f, तो ये हो जाएगा r बराबर 2f, यानी कि क्या होता है, हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना होता है, और ऐसे कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इसमें मैनेज करिएगा। तो अगर हम 2 को यहाँ से भेज दें r की तरफ, तो ये जाएगा r बटा के 2 बराबर कितना, f, या तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, f इज इक्वल टू r बटा के 2, और यही फॉर्मूला आपको करना था सिद्ध, और ये हो गया कि कोई भी फोकस दूरी होगी, ठीक है, तो वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है ना। तो ये उसका पूरा निगमन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये निगमन आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी, और जब भी हम अपलोड करेंगे तो आप तक उसका जो है कि नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। तो अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, साथ में इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले, और ऐसे जो है कि वीडियो आपको और भी प्रोवाइड कराते जाएं। अगर आपको ये अवतल के लिए था, उत्तल के लिए चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपको उत्तल का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा।